प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय भोरीवंशी। इसके पहले की क्लास में हमने प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन तथा उससे संबंधित जो भी व्यंजक होते हैं उसके बारे में अपन ने हल किया था। आज हम अपवर्तन में हम पढ़ेंगे कि गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन होता क्या है। ठीक है, इससे संबंधित भी जो क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षाओं में अनेकों बार पूछा गया है। तो अपन यहाँ पर देखेंगे कि वास्तव में गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र है क्या और उसे एक आसान तरीके से अपन उसे हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अपन आसान तरीके से हल करते हैं। तो परीक्षा में जो क्वेश्चन आएगा वो अनेक प्रकार से क्वेश्चन आता है। ये वाला पहला तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, या फिर गोलीय पृष्ठ के लिए सिद्ध कीजिए कि म्यू माइनस 1/r इक्वल टू म्यू अपान v माइनस 1/u। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है अनेकों बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और इस साल आने के भी चांसेस के ज्यादा है। तो सभी ध्यान से समझिएगा। चलिए अपन शुरुआत करते हैं। इसके लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि एक अवतल पृष्ठ ले लेते हैं। ये अवतल पृष्ठ हो गया, इसका नामकरण कर देते हैं A, ये P हो जाएगा इसका ध्रुव और यहां पर B। ठीक है, माना APV एक अवतल पृष्ठ का क्या है, मुख्य परिच्छेद है। P इसका ध्रुव हो जाएगा, C क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र, और तथा ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे अपन क्या कह देते हैं, मुख अक्ष। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर मुख अक्ष हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक वस्तु रख देते हैं, तो ये हो जाएगी इसकी वस्तु क्या हो जाएगी O। इससे चलने वाली जो पहली प्रकाश किरण होगी वो क्या हो जाएगी, पहली जो प्रकाश किरण होती है वो तो वास्तव में वक्रता केंद्र से सीधे ध्रुव से होते हुए सीधे चली जाती है। क्योंकि ये वाली जो प्रकाश किरण होती है वो अभिलंबित होती है, तो ये किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होती है, बिल्कुल सीधे निकल जाती है। इससे चलने वाली जो दूसरी प्रकाश किरण होगी वो अवतल पृष्ठ के बिंदु M पर जाके यहाँ पर क्या होती है, टकराती है। यहाँ पर जाके टकरा गई, ये वाला बिंदु हो गया M। ठीक है, और इसको वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो होती है परिधि पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये हो जाएगा इसका अभिलंब। ठीक है, क्योंकि प्रकाश किरण यहां से जहां जा रही है, ठीक है, ये हो गई आपतित किरण यहाँ से। अब प्रकाश किरण यहां से वायु से कहां जा रही, कांच में जा रही, क्योंकि ये कांच का है। तो और यहां पर क्या है, वायु है। ठीक है, अब प्रकाश किरण विरल से कहां जा रही है, सघन की ओर जा रही है। और जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। तो स्वाभाविक सी बात है इस प्रकाश किरण को वास्तव में यहां जाना चाहिए था, यहां ना जाकर वो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुकती है। तो ये होगी अभिलंब, इसकी ओर थोड़ी सी झुक जाती है और इस दिशा में क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। जब हम इस प्रकाश किरण को पीछे बढ़ाते हैं तो वो यहां पर जाके टकराती है, जिससे वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब को कहां पर, I पर क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या अब यहां पर, तो हम लिखते हैं माना APB अवतल पृष्ठ का मुख्य परिच्छेद है। हम यहां पर लिखते जाते हैं माना APB अवतल पृष्ठ का मुख्य परिच्छेद है। ठीक है, P क्या है इसका, ध्रुव, P इसका ध्रुव, C क्या है, वक्रता केंद्र, C वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख अक्ष, तथा PC मुख्य अक्ष है। PC क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, यहां पर CM क्या हो जाएगा, अभिलंब, तथा CM क्या है, अभिलंब है। ठीक है, अब O क्या है, वस्तु, O क्या है, यहां पर वस्तु, इसका आभासी प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा, I पर। तो माना वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब I पर प्राप्त होता है। ठीक है, I पर क्या होता है, प्राप्त होता है। तो
चलिए अपन देखते हैं यहाँ पर कौन सी आपतन कोण कहाँ होगा, क्योंकि ये वाली जो किरण है OM आपतित किरण है, ठीक है, ये वाली क्या है, आपतित किरण है। आपतित किरण तथा अभिलंब, ये हो गया यहाँ पर अभिलंब हो गया। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वो आपतन कोण है। ध्यान दीजिएगा, ये अभिलंब है ना, ये जो पूरा कोण होगा यहां से लेकर यहां तक का जो पूरा कोण होगा वो आपतन कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पर I, क्या हो जाएगा, I, ठीक है। अपवर्तित किरण कहाँ है, वास्तव में अपवर्तित किरण तो ये वाली है, इस दिशा में अपवर्तित हो गई है। अब इसको जो अपन ने पीछे बढ़ाया तो ये भी अपवर्तित किरण है, ठीक है, रेड कलर की अब क्या है, अपवर्तित किरण है, जहां पर कहां पर टकराई है, I पर। तो अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण, अर्थात ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण अपवर्तन कोण हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा, R, ये वाला कोण कितना होगा, R। हम ये वाले कोण को ही मान लेते हैं, मानते हैं ये वाला जो कोण है वो अल्फा, ये वाला कोण कितना है, बीटा, ये वाला कोण क्या है, गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो ये वाला कोण क्या है, अल्फा, ये वाला कोण क्या है, बीटा, और ये वाला कोण क्या है, गामा, ठीक है। हम मानते हैं कि आपतन कोण आता है, आपतन कोण, आपतन कोण, ध्यान दीजिएगा, आपतन कोण, आपतन कोण क्या होगा, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण, तो क्या हो जाएगा, OMC, कोण OMC बराबर क्या हो जाएगा, I, ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण। अब हम ज्ञात करते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, ठीक है। अपवर्तन कोण यानी अपवर्तित किरण ये वाली है, तो IMC, कोण IMC बराबर कितना हो जाएगा, R, ठीक है। अब यहां पर क्या है, हम जो और कोण माने हैं उनको ही मान लेते हैं, तो अल्फा बीटा और गामा को मानते हैं। तो अल्फा कोण क्या हो जाएगा, कोण MCP, माना कोण MCP बराबर अल्फा, कोण MIP बराबर बीटा, कोण MIP बराबर बीटा, और कोण MOP बराबर कितना, गामा, कोण MOP बराबर कितना, गामा, ठीक है। ये अल्फा, ये वाला बीटा, और ये वाला क्या हो गया, गामा हो गया। हम यहां पर लगाते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या है, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या है, म्यू बराबर साइन I अपान साइन कितना, R, म्यू बराबर कितना, साइन I अपान कितना, साइन R। यदि I व R के मान क्या हो, अत्यंत छोटे हों, यदि I व R के मान अत्यंत छोटे हों, अत्यंत छोटे हों, तो क्या हो जाएगा, यहां पर I जो है साइन I समरूप होगा किसके, I के, और साइन जो R है वो समरूप हो जाएगा किसके, R के। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, म्यू बराबर कितना, I अपान कितना, R, या I बराबर कितना हो जाएगा, इसका यहां गुणा कर देते हैं, म्यू इंटू कितना, R। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, पहला, ठीक है। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, पहला। अब देखिए यहां पर, हम यहां पर देखें अल्फा कोण, यहां पर तो यहां पर बहिष्कोण प्रमेय लगाते हैं। हम लिखते हैं त्रिभुज OMC में, त्रिभुज OMC में ध्यान से देखते हैं, O कहां है, ये है, M कहां है, ये है, और C यहां है, ये एक त्रिभुज बन गया। और ये बाहर जो कोण बन रहा है बहिष्कोण है, बहिष्कोण कितना है, अल्फा है। और बहिष्कोण प्रमेय यदि लगाए तो बहिष्कोण जो होता है दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो ये देखिए यहां से ये पूरा एक त्रिभुज बना, ठीक है, ऐसा OMC, और बाहर कितना है, अल्फा। तो बहिष्कोण जो होगा, ये वाला जो कोण होगा दूरस्थ, दूर यानी ये पास वाला छोड़ के, दूरस्थ अंतःकोण, तो बाहर जो दूरस्थ अंतःकोण एक कौन सा, ये वाला कोण बन रहा है क्या, I, और ये वाला कोण कितना है, गामा। तो दूरस्थ अंतःकोणों के योग क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां लिखते हैं बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर कितना, I
प्लस कितना हो जाएगा गामा, अल्फा बराबर आई प्लस कितना हो जाएगा गामा। यहां से यदि हम आई का मान ज्ञात करें तो आई बराबर ये साइड पक्षांतर हो जाएगा, कितना हो जाएगा अल्फा माइनस कितना गामा, ठीक है, अल्फा माइनस कितना गामा, ठीक है। ये किसका मान निकल आया, आई का, ठीक। अब हम किसमें, आई एम सी में, त्रिभुज आई एम सी में पुनः बहिष्कोण प्रमेय लगाते हैं। बहिष्कोण प्रमेय से फिर से बाहर कौन सा कोण बना, देखिए ये वाला त्रिभुज आई ये है, एम ये है और सी ये है, तो ये वाला कोण हो गया है ना, ये वाला तो पूरा त्रिभुज होगा। बाहर कौन सा कोण है, अल्फा, ये वाला जो कोण होगा अब दूरासंतर कोण यानी बीटा और आर के योग के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस कितना आर। अब आर का मान ज्ञात करें तो बीटा का यहां पक्षांतर कर देते हैं, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस कितना बीटा, ठीक है। आई व आर के मान निकल आए, आई व आर के मान कहां रखने, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में आई व आर के मान रखने पर, चलिए मान रखते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर, आई का मान रखेंगे तो आई का मान कितना है, अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस गामा बराबर कितना हो जाएगा म्यू, तो म्यू आर का मान कितना है, अल्फा माइनस कितना बीटा, अल्फा माइनस कितना बीटा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर कौन सा, दूसरा, ठीक है। अब यदि हम यहां पर देखें कि अल्फा बीटा गामा ये है क्या, अल्फा बीटा गामा वास्तव में क्या है, कोण है, और कोण का सूत्र क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो यहां देखें चूंकि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। चलिए सबके मान ज्ञात करें। सबसे पहले अपन ज्ञात करते हैं अल्फा का, तो अल्फा बराबर, अल्फा कहाँ है, ये है, इसके लिए एक भुजा किसके पास गई, पी के पास, और एक किसके पास गई, एम के पास, तो ये पूरा हो जाएगा चाप, चाप कितना हो गया एम पी, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी पी सी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एम पी बटे कितना हो जाएगा पी सी। चलिए बीटा का मान ज्ञात करते हैं, बीटा बराबर, ठीक है, इसकी एक भुजा किसके पास जा रही है, पी के पास, और एक भुजा किसके पास जा रही है, एम के पास, तो चाप तो यही हुआ एम पी, और त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक की हो जाएगी पी कितना आई, एम पी बटे कितना हो जाएगा पी आई, ठीक है। इसके बाद अपन गामा का मान ज्ञात करते हैं, तो गामा बराबर, फिर से इसके लिए भी देखते हैं, तो गामा के लिए इसकी एक भुजा किसके पास जा रही, पी के पास, और एक भुजा किसके पास जा रही, एम के पास, तो चाप वही हुआ एम पी बटे, अब यहां से यहां तक की भुजा कितनी हो जाएगी पी ओ। ये अल्फा बीटा गामा के सभी मान कहां रख देते हैं, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में अल्फा बीटा व गामा के मान रखने पर चलिए मान रखते हैं, कितना हो जाएगा यहां पर अल्फा की जगह कितना हो जाएगा एम पी बटे पी सी माइनस गामा की जगह कितना हो जाएगा एम पी बटे पी ओ बराबर म्यू, तो यहां आ जाएगा म्यू कोष्टक अल्फा की जगह कितना मान रखेंगे एम पी बटे पी सी, एम पी बटे कितना पी सी माइनस कितना है बीटा, यहां पर बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है एम पी बटे कितना हो जाएगा पी आई, ठीक है। ये देखिए एम पी यहां भी है, तो एम पी दोनों से क्या ले लिए कॉमन, यहां पर अपन यहां हल कर देते हैं, एम पी दोनों से कॉमन, एम पी दोनों से क्या हो गया कॉमन, तो यहां कितना बचेगा 1 पी सी माइनस 1 पी ओ, 1 पी सी माइनस 1 पी ओ, ठीक है, बराबर यहां पर भी दोनों में एम पी है, तो एम पी दोनों से क्या ले लिए कॉमन, एम पी दोनों से कॉमन, कितना बचेगा म्यू, यहां पर 1 पी सी माइनस 1 पी आई, 1 पी सी माइनस 1 पी आई, ठीक है। एम पी से एम पी क्या हो गया कैंसिल, यहां कितना बचा है 1 पी सी माइनस 1 पी ओ बराबर म्यू, यहां कितना 1 पी सी माइनस 1 कितना पी
आई। ठीक है, अब दूरियां कहां से नापी जाती हैं? ध्रुव से। दूरियां कहां से नापते हैं? ध्रुव से। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, ध्यान दीजिएगा अब यहां पर, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी ये हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r। अब ध्रुव से, ये क्या है? प्रतिबिंब है। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? v। और ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी अर्थात यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी? u। ठीक है, चलिए इनको यहां पर लिख देते हैं कि ध्रुव से कितना, PC बराबर, PC बराबर कितना हो जाएगा? PC बराबर कितना है? r। क्योंकि ये बाईं ओर है तो क्या रहेगा? ऋणात्मक। फिर इसके बाद PO बराबर क्या है? वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी? u, बाईं ओर है तो ऋणात्मक। और PI प्रतिबिंब की दूरी है तो क्या हो जाएगी? भी, ये भी बाईं ओर है तो क्या है? ऋणात्मक। सभी के मान रखते हैं, कितना हो जाएगा? 1/PC, 1/PC की जगह -r माइनस 1/PO, PO की जगह कितना हो जाएगा? -u बराबर म्यू 1/PC, PC की जगह कितना हो जाएगा? 1/-r माइनस 1/PI की जगह कितना हो जाएगा? -v। ठीक है, -1/r माइनस माइनस का प्लस 1/ कितना? u इक्वल टू म्यू के अंदर गुणा कर देते हैं तो म्यू अपान कितना हो जाएगा? r माइनस में, माइनस माइनस का प्लस हो गया तो प्लस म्यू के अंदर गुणा करेंगे तो म्यू अपान कितना? v। इसका हम पक्षांतरण कर लेते हैं तो माइनस म्यू अपान r इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस म्यू अपान r, और ये पहले से था तो -1/r इक्वल टू म्यू अपान v पहले से है तो म्यू अपान v पहले से, ये साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा? -1/u। दोनों के बटे में r है तो r दोनों का क्या ले लिए? लघुत्तम। यहाँ कितना हो जाएगा? म्यू माइनस कितना? 1 इक्वल टू म्यू अपान v माइनस 1/u। यही क्या है? गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र है। यही क्या है? गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र है। यहां लिख सकते हैं, यही गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र है। यही गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा में अनेकों बार पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन परीक्षा में अनेकों बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें, कोण का, ज्यामिति का ज्यादा प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से इसे एक बार और देख लीजिएगा तो सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर अपने फिक्स हो जाएंगे। तो सभी को समझ में आ गया हो तो सभी बच्चे इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसके नेक्स्ट की क्लास में एक पुनः इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना ना भूलें। सभी को धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप अच्छी परीक्षा की तैयारियां करें। धन्यवाद, नमस्कार।